हम सब लोगों के अगेंस्ट FIR हो गई है। एंड सो नाउ आई चेक ट्विटर एंड लिटरली एवरी सिंगल ट्वीट इज सेइंग द सेम थिंग कि व्हाई नो FIR अगेंस्ट दिस फिल्थी लेडी अपूर्वा मुखीजा। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर सो मेनी ह्यूमंस टू ट्वीट द सेम थिंग until somebody is asking them to tweet the same thing। और मेरे अगेंस्ट FIR थी। हाय गाइस, लेट्स टॉक अबाउट रेबल किड। पूर्वा माखीजा ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया है 9 अप्रैल को। ये उनका पहला वीडियो है जस्ट आफ्टर इंडियाज गॉट टैलेंट की जो कंट्रोवर्सी हुई है। तो ये वीडियो आप खुद रेफर कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं जाकर, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत। पर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो यही है, क्या वो ये सब डिजर्व करती थी जो पिछले 2 महीने में हुआ उनके साथ में? क्या उनकी कही हुई बात इतनी ज्यादा स्क्रूटनी डिजर्व करती थी? क्या अपूर्वा माखीजा, वो जो उनको R थ्रेट मिल रहे थे, A थ्रेट मिल रहे थे, क्या वो ये डिजर्व करती थी? कोई भी लड़की, कोई भी इंसान, कोई भी जिंदा इंसान क्या ये डिजर्व करता है? हमसे रियल लाइफ में कोई आकर के 2-4 शब्द बोल देता है जो हमें लग जाता है और हम उसको तुरंत जवाब देते हैं। इतना एंगर, इतने गुस्से से भर जाते, मन करता है कि हम क्या ना कर दें उसके साथ में। यहाँ पे उसके साथ में इतना कुछ हो रहा था, उसके DM में R थ्रेट, A थ्रेट। वो अपने वीडियो बताती है कि उसके मदर को R थ्रेट आ रहा है, उसकी मदर को लोग बोल रहे हैं, बुरे बुरे नामों से कॉल आउट कर रहे हैं, बोला कि तुम्हारी बेटी रंडी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मम्मी को बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा, तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मम्मी का BP 180/120 है, बट इट्स SOS इमरजेंसी, यू नीड टू गेट एडमिटेड, इट कुड लीड टू हार्ट अटैक। और ये वो है ना, मेरे पेरेंट्स के बारे में लोगों ने बहुत बोला है थ्रू आउट दिस कंट्रोवर्सी। सबसे ज्यादा जो शॉकिंग और सबसे ज्यादा इमोशनल पार्ट मुझको यही लगा कि जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स को लेकर के जो बता रही थी, और इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान वो अपने फादर का फोन नहीं उठा रही थी, और उसको ऐसा लग रहा था कि अगर वो अपने पापा को फोन उठा लेगी तो उसको डांटेंगे, भला बुरा बोलेंगे। पर जब उसने फोन चेक किया तो उन्होंने मैसेज डाला हुआ था कि वो हैं उसके साथ में। I didn't pick up his call। मुझे पता था कि मुझे क्या कहने वाले हैं, कि तेरे जैसी औलाद नहीं होनी चाहिए, कि तूने क्या कर दिया, तूने हमारे पूरे खानदान का नाम मिट्टी में डुबा दिया। एंड आई वाज ऑलरेडी फीलिंग दैट, तो आई डिड नॉट नीड समबडी टू टेल मी दिस। पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूं तेरे साथ। तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है, पर मैं तेरे साथ हूं और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है। बट आई लेट हिम डाउन एंड I made him live his worst nightmare। जो भी 1 लाइन का 2 लाइन का जो भी उसका स्टेटमेंट था, इस सब में उसकी मदर को घसीटना, इस सब में उसके फादर को घसीटना, उसके घर वालों को पूरा तरीके से इस कंट्रोवर्सी के अंदर लेके आ जाना, क्या वो ये डिजर्व करती थी? वो नहीं डिजर्व करती थी, और ये नहीं डिजर्व करती थी उस समय कोई ये बोल ही नहीं पाया, क्योंकि सबको डर था वी आर एट सम फॉलोइंग, हमारे पास एक फॉलोइंग है, हम एक सेलिब्रिटी हैं, हम एक इन्फ्लुएंसर हैं। अगर हमने रेबल किड को लेकर, जो कि एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर बन चुकी है, उसके पक्ष में कुछ बोला, उसके लिए कुछ बोला, उसको ये जो इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है उसके खिलाफ कुछ बोला, तो हमारे भी फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, हमारा सेलिब्रिटी स्टेटस कम हो जाएगा, हमें भी लोग ट्रोल कर देंगे। जैसे अपूर्वा ने अपने ब्रांड्स को लूज किया है, हम भी अपने ब्रांड्स लूज कर देंगे। जब किसी के साथ में कोई गलत हो रहा होता है, सब लोग जो आपके बहुत ही बेस्ट फेज में होते हैं, आपके दोस्त बन रहे होते हैं, जो आपके साथ पूरे टाइम हैंग आउट कर रहे होते हैं, उसको क्लाउड मिल रहा था, वो अपने फेम के पीक पे थी, तो उसके साथ सब लोग हैंग आउट कर रहे थे। पर जब उसके लिए खड़े होने की बात आई, उसके लिए बोलने की बात आई, जितने भी बहुत फेमस लोग थे जो उसके साथ में हैंग आउट करते थे, किसी ने उसके लिए नहीं बोला। थिंक स्कूल के जो गणेश हैं, उन्होंने सबसे पहले वो स्क्रीनशॉट्स पोस्ट किए थे, जैसे कि अपूर्वा ने भी बताया। क्या वो धमकियां, मरने मारने वाली धमकियां, क्या अपूर्वा ये डिजर्व करती थी? क्या कोई भी इंसान ये सब डिजर्व करता है? अभी बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि विक्टिम कार्ड खेल रही है, विक्टिम बन रही है, तो जिसको जो भी सोचना है वो सोच सकता है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। बट वो तो सिर्फ वो बता रही है ना जो उसके साथ में हुआ, इस पूरे 2 महीने के स्पैन में जो हुआ। मतलब हद तो तब हो जाती है जब जो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड सिटी है, जिसको सिक्योरिटी की पर्पज से सबसे टॉप पे रखा जाता है, मुंबई जैसे शहर में, आप अपने घर जाने से डर रहे हो कि हो सकता है उसके ऊपर अटैक हो जाए, इसलिए वो अपने घर नहीं जा पाई। So you can't go back to your house because it's not safe, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें अटैक करने आ जाए तुम्हारे घर पे। तो there could be media posted outside your house, so do you have a place to stay where you can go? When I tell you कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है, ये सब हम मूवीज में देखते हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था जब ये सब बात हो रही थी ना, लाइक कि ऐसा नहीं हो सकता है, कि हो ही नहीं सकता ऐसा। उसको किसी और के घर में रुकना पड़ा। उस समय सब लोग क्लाउड बटोर रहे थे, व्यूज बटोर रहे थे, सब लोग सिर्फ इस बारे में बात कर रहे थे, इस फिल्दी लेटी को, इनको फांसी होनी चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए, ये लोग कल्चर खराब कर रहे हैं, जनरेशन खराब कर रहे हैं, ये लोग यूथ को बिगाड़ रहे हैं। पर सब लोग, पूरा इंटरनेट यही सब करने में बिजी था। कोई उसके साथ खड़ा है, कोई उसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, और अगेंस्ट वालों की तो संख्या ही बहुत ज्यादा है। पर वो किन किन चीज़ों से गो थ्रू कर रही थी कि ना वो अपने घर जा पा रही है, उसके DM में देखो तो उसको मरने की धमकी मिल रही है। Of how people would like to rape me, throw acid on me and stuff like that। जिसमें उस बंदे ने लिखा हुआ है कि I know
that you live in this building and I'm going to do this to you. उसके ऊपर इज्जत लूटने की धमकी मिल रही है उसे कि वो अगर निकली घर से बाहर तो उसे मार दिया जाएगा, दिख गई कहीं पे तो उसे मार दिया जाएगा। पूरा इंटरनेट सिर्फ ट्रोलिंग करने में बिजी था और ये किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि वो एग्जैक्टली किस चीज से गो थ्रू कर रही है। सिर्फ वो नहीं, जो पूरा लेटेंट का पैनल था जिनके ऊपर एफआईआर हुई थी, वो सब लोग किन किन चीजों से गो थ्रू कर रहे हैं। एक इंसान की मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट कहाँ पहुंच सकती है अगर किसी के साथ में ऐसा हो जाए। लेफ्ट राइट एंड सेंटर सब लोग पीछे ही पड़ गए हाथ धोकर, पूरा देश पीछे पड़ गया, पूरा इंटरनेट पीछे पड़ गया। तो उसके साथ में क्या होगा? मेंटल स्टेट के परखच्चे उड़ जाते हैं। कोई आपको एक शब्द बोल के दिखा दे, एक लाइन, एक बात बोल देगा आपको और आप उस बारे में 4-5 दिन तक सोचते रहेंगे। यहाँ पे तो उसको 100 से ज्यादा स्क्रीनशॉट उसने पोस्ट किए थे और उसने लिखा था कैप्शन में, दिस इज नॉट इवन 1%। जिसको इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी धमकियां मिल रही हैं तो उसके लिए सोना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया होगा, उसका ठीक से रह पाना, उसकी एग्जिस्टेंस कितनी मुश्किल हो गई होगी उस मोमेंट में। यू माइट नॉट लाइक हर, यू माइट नॉट लाइक हर कंटेंट। मैं तो उसका कंटेंट कभी देखा ही नहीं आज तक, क्योंकि मेरी फीड में जब भी आई तो ठीक है, हाँ एंटरटेनिंग है, हाँ ओके फाइन थैंक यू, स्क्रॉल्ड अप बस। मुझे बहुत टाइम बाद पता चला कि रेबल किड नाम की कोई इन्फ्लुएंसर है भी, पता ही नहीं था। थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं पे सुन लिया होगा, उसके बारे में तो सुन लिया होगा, या कुछ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई होगी तब थोड़ा बहुत सुन लिया होगा। जब वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई तब मुझे पता लगा कि अच्छा ऐसा कोई इंसान है भी, ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर है भी। मैं कोई बहुत बड़ी फैन नहीं थी लेटेंट से पहले उसकी। सब लोग नहीं होंगे, उसका कंटेंट सब लोग नहीं पसंद करते होंगे, उसको नहीं पसंद करते होंगे, फिर भी क्या वो ये सब डिजर्व करती थी? जब एक नॉर्मल लोग अपने ग्रुप में बैठे होते हैं, इससे ज्यादा घिनौनी गंदी बातें करते हैं। जो टीनेजर्स होते हैं उनके ग्रुप की बातें आप सुन लीजिए कभी किसी दिन, जो 20s में जो लोग हैं उनकी बातें किसी दिन सुन लीजिए। जो 5-6 लोगों का ग्रुप होगा वहां पे आप कैसी बातें करते हैं, इससे ज्यादा बदतर, इससे ज्यादा वाहियात बातें होती है उस ग्रुप में। उसके लिए भी बहुत सारे लोगों के पास में एक तर्क होगा, वितर्क होगा कि वो लोग ग्रुप में बातें कर रहे हैं, वो लोग नेशनल टेलीविजन में बातें नहीं कर रहे हैं। तो ये भी नेशनल टेलीविजन पे उसने नहीं बोला था, सब्सक्राइबर वीडियो में बोला था, एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म पे बोला था और वायरल हो गया, इसलिए पूरे देश को ही पता लग गया। कोई भी इंसान होगा उसके अंदर थोड़ी सी भी एम्पैथी होगी, शायद वो अपूर्वा को नहीं पसंद करता होगा, उसके कंटेंट को नहीं पसंद करता होगा, वो फिर भी अगर ये वीडियो देखेगा ना थोड़ा सा तो वो इमोशनल होगा। That it's SOS emergency, you need to get admitted, it could lead to heart attack. मेरे पेशेंट्स के बारे में लोगों ने बहुत बोला है थ्रूआउट दिस कंट्रोवर्सी। कितना आसान होता है एक फीमेल को ऐसे आर थ्रेट देना, डी थ्रेट देना, मारने की धमकी देना, उसके पेरेंट्स को धमकी देना, बुरा भला बोलने लगना, लेफ्ट राइट एंड सेंटर 10-15 दिन तक। वो माहौल एक बार आप इमेजिन करके देख लीजिए, अपने आसपास में वो एक चीज इमेजिन करके देख लीजिए। अगर किसी की पब्लिक प्रोफाइल पे 3-4 कमेंट बुरे बुरे आ जाए ना, कोई खराब कमेंट कर देना, उस बारे में कम से कम 2-3 दिन तक सोचता रहता है। और यहाँ पे तो पूरा देश मिलके गाली दे रहा है और सपोर्ट में जिसको आना चाहिए वो आ ही नहीं रहा है। और ये सिर्फ अपूर्वा के साथ नहीं हो रहा होगा, अपूर्वा ने तो अपनी बात रख दी इसलिए पता चल गया सबको। समय के साथ क्या हो रहा होगा, रणवीर के साथ क्या हो रहा होगा, आशीष चंचलानी के साथ क्या हो रहा होगा, जसप्रीत सिंह के साथ क्या हो रहा होगा, तो ये किसी को आइडिया ही नहीं है उस दौरान हो क्या रहा होगा। बस सब लग जाते हैं कि इसने ये गलत कर दिया, उसने वो गलत कर दिया। हम तो बस 2-4 बार ये बोल के निकल लेते हैं, तुमने जनरेशन खराब कर दी, मारने की धमकी दे दी, आर थ्रेट दे दिया। पर जिसको वो बोला है एक बार सोच के देखिए कि उसके ऊपर क्या बीती होगी। अगर आपको कोई एक शब्द, एक कोई गाली दे करके चला जाए, ईव टीज कर दे, तो वो आपको पूरी जिंदगी याद रहता है, इस इंसान ने मुझको ऐसा बोला था। अगर आपको वो डराने के लिए बोला गया तो वो आपको पूरी जिंदगी याद रह जाएगा वो शब्द उसका। तो उनके दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज दोस्त हैं, वही नहीं बोल रहे हैं ऑडियंस के बोलने पे, उकसाने पे, तब वो आकर के अपूर्वा के लिए स्टैंड ले रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि हाउ अ पर्सन कैन बी अ क्लाउड चेसर। अगर किसी का दोस्त बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजर रहा है, जो कि अपूर्वा गुजर रही थी, तो उसके साथ में उसका दोस्त खड़ा होना चाहिए। जैसे कि गणेश जो कि थिंक स्कूल के फाउंडर है, वो खड़े थे, मैनेजर है वो खड़ी थी, उनके घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं वो खड़े थे, जो और दोस्त हैं क्लोज वो खड़े थे। बस जिसके साथ में पूरे टाइम आप हो, हर समय हो, हर चीज़, हर मोमेंट शेयर कर रहे हो इंटरनेट पे उसके साथ में। अपने इस कमबैक वाले वीडियो में अपूर्वा ने मेंशन भी नहीं किया, इन्फ्लुएंसर फ्रेंडशिप्स काफ़ी ज़्यादा सुपरफिशियल होती हैं। जो हमने रिया चक्रवर्ती के साथ में होते हुए देखा था कि मीडिया बिल्कुल पीछे पड़ गई थी, पीछे दौड़ी दौड़ी चली आ रही थी, अटैक कर रही थी, धक्का दे रही थी, कार के अंदर जाने नहीं दे रही थी। तो क्या अपूर्वा माखीजा ये डिजर्व करती थी? और अपने वीडियो में उसने खुद बताया कि वो लेफ्ट आउट महसूस कर रही थी, फोमो महसूस कर रही थी कि वो कुछ कूल बोल नहीं पा रही है, फनी कुछ बोल नहीं पा रही है। So in the first half I have said nothing. Like the only thing that I've said is the oh my god मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, सिविल वालों को मैं मुंह नहीं लगाती वाला जोक, that's it. And मैं वहाँ बैठी हुई हूँ and I'm fully freaking out that I can't do this. Oh my god मेरे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे हैं and I'm texting my manager that I don't want to be here and she's telling me that don't overthink, be yourself. एक 2 रुपए की एडवाइस है तो जो लोग मुझे देते हैं ना, when has be yourself and don't overthink helped anybody in the history of human existence? I start crying like a 10-year-old child. मैं लिटरली
ऐसे रोती हूँ, आंसू बह रहे हैं, नाक बह रही है, सांस चढ़ा हुआ है, जैसे कोई कुत्ता रो रहा हो, लिटरली मैं वैसे रोती हूँ। एंड नाउ आई एम इन द मिडल ऑफ अ फुल ब्लोन पैनिक अटैक दैट आई हैव लेट एवरीबॉडी डाउन एंड यू नो मेरे से क्यों नहीं बोला जा रहा है, आई लिटरली हैड वन जॉब, इट वाज टू बी फनी, ये वो, एंड आई एम फुल्ली गोइंग एट इट कि समय वो एकलौता इंसान जिसके सामने मैं कूल लगना चाहती थी। देन आई डिसाइड कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, एज यू कैन सी मसल्स। अब मैं जाऊंगी स्टेज पे एंड आई विल बी द फनीएस्ट एंड द कूलेस्ट पर्सन ऑन दिस पैनल। मतलब मुझे इतना फनी हो जाना है जाके कि अगले शो से मैं, बलराज भाई और समय तो तीनों परमानेंट हैं ही उस पैनल। और लेटेंट का कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपको फनी होना पड़ेगा। कोई भी जाएगा इतने ज़्यादा फनी शो पे, डार्क कॉमेडी वाले शो पे, जो कि अपने आप में एक पीक शो था, कोई भी जाएगा वहाँ पे वो लेफ्ट आउट फील करेगा, वो फोमो फील करेगा कि भाई मुझे फनी होना पड़ेगा वरना मैं यहाँ पे अनफनी दिख जाऊंगा। यही सेम चीज़ हुई रेबल किड के साथ में, यही सेम चीज़ हुई रणवीर अलावादिया के साथ में। और डेफिनेटली ये दोनों लोग पहले नहीं होंगे जिन्होंने ये चीज़ फील करी होगी, बहुत सारे और लोग होंगे। मुझे याद है एक एपिसोड जिसमें सिड वॉरियर आए थे, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं था पूरे एपिसोड में, और उनको शायद फ़र्क भी नहीं पड़ा होगा, क्योंकि वो हो सकता है कि उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा हाई हो, उन्हें मतलब ही ना हो किसी चीज़ से कि हाँ ठीक है आई एम जस्ट अ पैनलिस्ट हियर एंड ओके फाइन, मैं ये ख़त्म होते ही चला जाऊंगा अपने घर। पर सबकी सेल्फ इस्टीम इतनी हाई नहीं होती है। वो खुद बता रही है कि मैं रो रही थी जब मैं कुछ फ़नी नहीं बोल पाई थी। और सबकी सेल्फ इस्टीम हर मोमेंट में अलग होती है। कोई लोग उस फोमो को बर्दाश्त कर लेते, कोई लोग नहीं कर पाते हैं। जिसने सबसे पहले इस वी वर्ड का, वैज वर्ड का इस्तेमाल किया है, क्या उसके ऊपर FIR हुई? क्या उसको किसी ने कॉल आउट किया? पर अपूर्वा ने उस वैज वर्ड का रिप्लाई किया वो वैज वर्ड यूज़ करके, तो उसके ऊपर अपूर्वा को हिट मिलना शुरू हो गया। एंड देन दिस गाय एंटर्स ऑन स्टेज और वो कुछ तो बदतमीजियां कर रहा है। समय उसे 4 बार बोल चुका है कि चुप कर चुप कर चुप कर, पर वो लगा हुआ है। एंड ही इज सेइंग समथिंग लाइक कि ओ जब मैं जोक मारता हूँ तब कोई नहीं हंसता है, और जब समय जोक मारता है सब लोग भैं भैं करके हंसते रहते हैं। एंड आई वाज लाइक ब्रदर सेम, आई फील दैट मेरे साथ भी यही हो रहा है। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम द ऑडियंस सेज हाँ तो अच्छे जोक मारना, एंड शी शुड हैव बीन ऑन द पैनल, क्योंकि मेरे से ज्यादा जोक्स वो मार चुकी है इस शो पे। एंड दिस गाय रिस्पॉन्स बाय सेइंग कि ओ दारू बंद करा, इसकी दारू बंद करा। एंड मेरी ये जो दोस्त थी मुझसे नहीं टॉलरेट हो रहा है हाँ कि कोई मेरी दोस्त से ऐसे बात कर रहा है। सो आई टेल हिम कि भाई मेरी दोस्त है, तमीज से बात कर, which was I think a fair thing to say. And then this boy goes on to say things about my vagina in front of everybody. And usually you expect people to say things like that online, but you don't expect people to say something like that in front of a live audience. So when I said that statement, it genuinely did not come from a place of being funny or creating a moment on latent or being savage. It genuinely came from anger and retaliation. And my intention with that statement was not to hurt anybody except for maybe that guy's ego. एक तरीके का मेंटल हैरेसमेंट है, इमोशनल हैरेसमेंट है किसी का, जो भी उस दौरान उन पैनलिस्ट के साथ में हुआ। लोग चाहे तो सू कर सकते हैं लोगों को, जा करके कोर्ट में लेके जा सकते हैं सबको। आपको कंटेंट नहीं पसंद होगा, लेटेंट नहीं पसंद होगा, रेबल किड नहीं पसंद होगी, रणवीर अलावादिया नहीं पसंद होंगे, समय रैना नहीं पसंद होंगे, जसप्रीत सिंह नहीं पसंद होंगे, आशीष चंचलानी भी मैं मान लेती हूँ नहीं पसंद होंगे। आप उनके कंटेंट को कॉल आउट करिए, हर समय करते रहिए कॉल आउट, बट डिड दे डिजर्व दिस? क्या इन सब के पेरेंट्स ये सब डिजर्व करते थे? रणवीर अलावादिया के मदर के क्लिनिक में लोग पहुंच गए थे तोड़फोड़ करने के लिए, क्या उनकी मदर ये डिजर्व करती थी? नहीं। अपूर्वा के पेरेंट्स ये सब डिजर्व करते थे? नहीं। और मैं आज तक नहीं समझ पाई कि ये ऑनलाइन आर्ट थ्रेड देने का क्या मतलब है। जितने भी एक्टिविस्ट होते हैं, जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं, अगर कोई फीमेल अपने पोस्ट में, अपने वीडियो में कोई ऐसी बात बोल दे जो सबके मूड को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, या फिर वो नॉर्मल सी बात कर रही होगी, लोग उससे अग्री डिसअग्री कर रहे होंगे, पर जो लोग उससे डिसअग्री कर रहे होंगे वो सबसे पहले निकल के उसको आर्ट थ्रेड देने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये उनका उन लड़कियों को चुप कराने का तरीका होता है, उनको साइलेंट करने का तरीका होता है, उनको डरा के साइलेंट करने का तरीका होता है कि इनको ऐसा इतना ज़्यादा डरा दो कि चुप हो जाएं, अपनी बात ना रखें। ये एक तरीके की डिजिटल वायलेंस है। अगर आप किसी के साथ ये करते हैं तो आप किसी भी इन्फ्लुएंसर का वीडियो उठा के देख लें, पोस्ट उठा के देखेंगे, उसके नीचे भी यही सब लिखा होता है। आप उस इन्फ्लुएंसर से जाके पूछिएगा कभी किसी दिन, उसके DM में मोस्ट ऑफ द टाइम 80% यही सब भरा होता है। ये तरीका होता है किसी की आवाज़ को कंट्रोल करने का, ये तरीका होता है किसी की प्रेजेंस को कंट्रोल करने का। इस लड़की, इस औरत की बात से हम अग्री नहीं करते हैं तो इसको चुप कराने का यही तरीका है कि हम इसका आर कर देंगे और हम इसको धमकी दे देंगे, हम इसके ऊपर तेजाब फेंक देंगे, तब ये शांत हो जाएगी अपने आप। और ये जो एनोनिमस लोग होते हैं जो अपनी प्रोफाइल्स का मिसयूज़ करते हैं, लोगों के पास में यही तरीका होता है किसी को चुप कराने का। सामने आकर के कभी किसी को ऐसे नहीं बोल पाएंगे, पर अपनी एनोनिमिटी का, फेक प्रोफाइल पिक्चर का, फेक यूजर नेम का, इसी तरीके से वो लोग फायदा उठा सकते हैं तो वो लोग उठाते हैं। ये कोई उन्हें अकाउंटेबल नहीं ठहरा पाएगा ना इसके लिए, तभी वो सबको डीह्यूमनाइज कर सकते हैं, उनके ऊपर तेजाब फेंक सकते हैं, उनके साथ में बुरा बर्ताव कर सकते हैं जो सामने नहीं आ पाएंगे कभी भी किसी के। और ये जो सेक्सुअल वायलेंस करके
किसी को चुप कराना, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हम अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं एक पर्टिकुलर जेंडर के ऊपर। ये जो कल्चरल नॉर्मलाइजेशन हो चुका है ना वॉयलेंस का, अभी कोई गुस्से में होगा तो एक ही गाली निकलती है मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ में, मैं तेरी माँ कर दूंगा। इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है और इतना ज़्यादा डाउन प्ले किया जाता है इस चीज़ को कि हम रियलाइज़ ही नहीं करते अपनी रियल लाइफ में कि एक जेंडर के ऊपर वॉयलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। इतना दम तो होता नहीं है कि सामने से आकर के कुछ बोल देंगे, क्योंकि अगर सामने से आकर के बोलेंगे 10 लोग उनको उन्हीं के कमेंट्स के अंदर कॉल आउट करने लगेंगे, क्रिटिसाइज करने लगेंगे, और जो उनके फॉलोअर्स होंगे उनको भी वो सब कमेंट्स दिख जाएंगे अगर कोई अभद्र भाषा का यूज़ किया तो इन्होंने। इसलिए ये लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं और उसके बाद में ये लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। फिर ये हैरेसमेंट कर सकते हैं, साइबर हैरेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लॉज नहीं है कोई, क्योंकि किसी का मेंटल हैरेसमेंट करके, इमोशनल हैरेसमेंट करके ये लोग अपनी आईडी डीएक्टिवेट कर देंगे, तो कोई लॉ नहीं, कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने को मिलेंगे ही नहीं। ये होती है एक तरीके की मॉब मेंटालिटी। अगर हम किसी से नफरत करते हैं किसी और रीजन से, हम हो सकता है उससे जेलस हो जब वो अपने पीक पे हो। पेटेंट से लोग बहुत जेलस रहते थे, वो 23 साल की पर फिर भी वो 80 लाख रुपए पर मंथ कमाती है। समय रैना खाली 28 साल का है, फिर भी वो 5 से 10 करोड़ रुपए कमाता है। एक जेलसी वाला फैक्टर दिमाग में होता है लोगों के, पर वो रुकता है इस चीज पे आकर के। जो लोग जेलस होते हैं, कोई एक इंसान तो जेलस होगा नहीं, वो बहुत सारे लोग जो जेलस हैं उन कुछ लोगों से, तो वो उन कुछ लोगों के अगेंस्ट में गैंग अप कर लेते हैं। और ऐसे तो रियल लाइफ में कभी गैंग अप हो नहीं पाएगा, तो ऑनलाइन गैंग अप करते हैं। और जिनसे वो जेलस हैं, जेलसी निकाल नहीं सकते कि तुम इतने पैसे कैसे कमा ले रहे हो, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम तो बेरोजगार बैठे हैं घर के अंदर अपने बिस्तर पे पड़े रहते पूरे दिन। तो जिन लोगों से वो जेलस हैं उनके ऊपर गैंग अप करके टारगेट करना शुरू कर देते हैं। उन लोगों को टारगेट करने लगते हैं, अपनी दूसरी जगह की भड़ास कहीं और निकालने लगते हैं। लेटेंट बंद कराओ, लेटेंट बिगाड़ रहा है। जैसे कभी अगर सड़क के किनारे कोई पकड़ा जाता है चोरी करता हुआ, उसको लोग इकट्ठा होकर के उसकी लिंचिंग नहीं करने लगते हैं, वैसे ही लोग इकट्ठा हो जाते हैं, गैंग अप कर लेते हैं और उन लोगों की ऑनलाइन लिंचिंग करने लग जाते हैं। और ये जो एनोनिमस लोग होते हैं, जो आर थ्रेड देते हैं, डी थ्रेड देते हैं, तेजाब फेंकने वाली जो थ्रेड देते हैं, ये लोग कोई बहुत सुलझे हुए इंसान नहीं होते हैं अपने जीवन के अंदर। ये जितने भी स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हैं ना, ये सब लोग कोई बहुत अच्छे अपने रियल लाइफ में नहीं होंगे। हो सकता है बाहर बन जाएंगे अच्छे जाकर, पर अंदरूनी तौर पे ये लोग बहुत परेशान लोग हैं। साइकोलॉजिकली बहुत परेशान है, इमोशनली बहुत परेशान है। हो सकता है अपने करियर से परेशान हो सकता है अपने घर वालों से परेशान हो सकता है ये लोग खुद अपने घर वालों को परेशान कर रहे हो। क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं। ये सब दुखी आत्माएं हैं, पर ये सब दुखी आत्माएं क्या करेंगी? अपने दुख को ठीक नहीं करेंगी, ये दूसरों का दुख बढ़ाएंगी, क्योंकि इन्हें मज़ा आएगा कि भाई हम तो दुखी हैं, तो ये लोग क्यों खुश हैं इतना ज़्यादा। ये लोग 10 करोड़ रुपए पर मंथ कैसे कमा रहे हैं, हमारे अंदर ना ही कोई टैलेंट है और ना ही इतनी हिम्मत है। इन्हें यही लगता है कि ये सब करके, ये सारी थ्रेड्स दे करके ये लोग कंट्रोल कर लेंगे लोगों को। ये एक तरीके का बहुत ही ज़्यादा डीह्यूमनाइजिंग चैप्टर रहेगा इंटरनेट की हिस्ट्री में, इंडियन इंटरनेट की हिस्ट्री में, जहाँ पे एक इंसान, जहाँ पे कुछ लोग पीक पे थे, अर्श से फर्श पे आने में टाइम नहीं लगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि कौन कौन कब और कैसे कैसे अपना कमबैक करता है। And my intention with that statement was not to hurt anybody except for maybe that guy's ego. But irrespective of my intention, I have hurt a lot of people. And that is honestly the last thing that I want to do. I genuinely create content to entertain people and to make them laugh. I never wanted to hurt anybody and I'm very, very sorry. I should have been more mindful of my words. But I have learnt my lesson and I promise I will do better going forward. I just hope you guys can forgive me and I'm very sorry if I hurt your sentiments. तो गाइज़, आपका इस सब पे क्या कहना है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बाकी सारे अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।